बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ यासर महमूद और आज के इस लेक्चर में हम खुश आमदीद कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस न्यू लेक्चर में और न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डाटा एंड प्राइवेसी, जिस चैप्टर नंबर 4 है। इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे आज के इस डिटेल के ऊपर, इस टॉपिक्स पर डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। हम इस चैप्टर के अंदर डाटा एंड प्राइवेसी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी एंड सीक्रेट्स इश्यूज आर डिस्कस्ड। फिर उसके बाद हमने प्राइवेसी, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, सॉफ्ट लिफ्टिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज और काउंटर फिटिंग, ऑनलाइन पायरेसी एंड क्रैकिंग आर डिफाइंड। हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे पूरी वीडियोस के अंदर। जितना भी चैप्टर कंटिन्यू होगा उसके अंदर इन बातों को डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। व्हाट इज प्राइवेसी आर प्राइवेसी एंड डाटा प्राइवेसी इज आंसर्ड। हम जानते हैं, हम किसी भी अदारे के अंदर जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम वहां पे जब एंटर होते हैं तो हमसे वो डिटेल मांगता है, हमसे डाटा मांगता है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल में जाएं तो हमसे वो सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, एज हमारी कलेक्ट की जाती है, हमारा नाम, फादर नेम और मुख्तलिफ एड्रेस भी उसको लिया जाता है। इसके बाद हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां पे भी हमारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। फिर हम बैंक में जाएं, वहां पे भी हम डाटा अपना वहां पे शो करते हैं। और इसके अलावा और भी बड़े ऑनलाइन हम जब कोई शॉपिंग करते हैं उस पर भी डाटा शो किया जाता है। इससे हमारे पूरे जो प्राइवेसी का जो डाटा है वो हमारा हर एक कंप्यूटर पे जो इंटरकनेक्ट होते हैं इंटरनेट के जरिए, वो मिलियंस और बिलियंस की तादाद में इंटरकनेक्ट किए होते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन तमाम कंप्यूटर पे चली जाती है, शो हो जाती है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा डाटा जो है, इंफॉर्मेशन है, वो हमारी प्राइवेट रहे, पब्लिक ना हो जाए। तो इससे बचने के लिए हम इन अदारों से, इन तमाम इंस्टीट्यूट से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा डाटा इनको प्रोवाइड ना किया जाए, शेयर ना किया जाए। नेक्स्ट, तो देन इसका मतलब ये हुआ प्रोटेक्टिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन, डाटा प्राइवेसी और डाटा इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। कि मैंने क्या बोला कि डाटा प्रोटेक्टिंग, डाटे को महफूज करना किसी भी लिहाज से ताकि वो लोगों के अंदर शेयर ना हो सके, तो डाटा प्राइवेसी कहलाता है। तो देन हम इसके कुछ एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई करते हैं। और हर अदारा ये चाहता है कि जब भी मैं किसी से डाटा कलेक्ट करे तो उसकी एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उस डाटे को सेव रखा जाए, किसी के दरमियान में शेयर ना किया जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अदारों की सिक्योरिटी इश्यूज कहलाते हैं, जिसमें नंबर 1 पे कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी आती है, नंबर 2 पे फ्रॉड और मिस यूज होता है, और तीसरा पेटेंट, और चौथा कॉपीराइट, और पांचवा ट्रेड सीक्रेट्स, और छठा इसका सोबिटेज। पहले कॉन्फिडेंशियलिटी पे बात करते हैं। ये एक जिम्मेदाराना एक अमल होता है जिसके अंदर हम लोगों के डाटे को सिक्योर रखते हैं, नॉट शेयर टू द अदर। हम डाटे को अगले लोगों के अंदर, दूसरे नेटवर्क के अंदर, दूसरे कंप्यूटर्स के अंदर, दूसरे जो लोग होते हैं, जो इंटरकनेक्ट होते हैं, उनके साथ शेयर नहीं करते। ये सबसे बड़ी पहली हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम डाटे को किसी भी सूरत में शेयर ना करें। जैसे कि हम मुख्तलिफ कंप्यूटर को बड़ी रेंज में इस्तेमाल करते हैं और बहुत से आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जब बैंक में जाते हैं, हम नादरा के साथ हमको कनेक्शन होता है हमारा, वहाँ पे भी हमारा डाटा इंटरकनेक्ट होता है, फैमिली डाटा होता है, और बड़े तादाद में हमारे सोशल इवेंट्स हैं, सोशल मीडियाज हैं, उनके अंदर भी फेसबुक, ट्विटर वगैरह सारे के सारे, इनके अंदर भी हमारा डाटा शो होता है। जो हम चाहते हैं कि डाटा की जिम्मेदारी संभालते हुए इस डाटे को आगे शेयर ना किया जाए और नेक्स्ट इसकी प्राइवेसी रखी जाए। तो आगे हम दूसरा ये पॉइंट देखते हैं, पायरेसी। पायरेसी क्या है? इलीगल कॉपीज ऑफ दी एनी बुक और एन आइटम, यानी कि किसी भी चीज की इलीगल कॉपी करना पायरेसी कहलाता है। मिसाल के तौर पे किसी ने बुक किसी ने बनवाई, अगर वो उसके ऊपर अपनी मोहर, ट्रेडमार्क या कोई कॉपीराइट नहीं लिखता, पेटेंट नहीं लिखता, तो उसकी कॉपी मजीद लोग करके आगे सेल करें। देन इससे बचने के लिए पायरेसी का साइन, पायरेसी करवाई जाती है, जो इसे महफूज करती है कि आपकी जो डाटे की जो कॉपीज है आगे मजीद कॉपीज ना हो सके, कुछ लोग सेल आउट ना कर सकें इसको कॉपी करके। देन आगे चलते हैं तो सॉफ्टवेयर पायरेसी आते हैं। बात वही कि पहले हमने बुक्स की पायरेसी को सीखा, यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर कोई बंदा लेकर
उसकी मजीद कॉपी कर लेता है, या उसको एक बंदा लाइसेंस लेता है तो मजीद उसकी कॉपीज करके सेल आउट की जाती है। इसको सॉफ्टवेयर पायरेसी कहा जाता है। नेक्स्ट हम चलें तो मुख्तलिफ कंपनीज आपस में कुछ काम या कुछ ऐसे अदारे होते हैं जो किसी अदारे के साथ या ऑनलाइन शॉपिंग करके कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या MS ऑफिस हो गया या कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है जो बाय किया जाता है उसको एक खरीद लेता है, देन उसकी कॉपीज करके सेल आउट करता है, जिससे आगे ये मिस यूज होता है, इलीगल ये काम कहलाते हैं। हम लास्ट में एक बात करेंगे, कुछ हैकर्स होते हैं और हैकर क्या करते हैं, नेट पे बैठ के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्रैक करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनकी की तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह भी वो सॉफ्टवेयर लेकर आगे मिस यूज करते हैं और इनकी आगे कॉपी सेल आउट करते हैं, तो इस अमल को क्रैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉफ्टवेयर की पायरेसी कितनी किस्मों की है। नंबर 1 में सॉफ्ट लिफ्टिंग है, नंबर 2 क्लाइंट सर्वर ओवर यूज है, नंबर 3 पे हार्ड डिस्क लोडिंग है, नंबर 4 पे काउंटर फिटिंग है और नंबर 5 पे ऑनलाइन पायरेसी है। चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या है? सॉफ्ट लिफ्टिंग कॉपीराइट सॉफ्टवेयर फ्रॉम फ्रेंड्स, यानी कि हम अपने दोस्तों से कोई कॉपी लेते हैं, उसने लाइसेंस लिया होता है या उसने सेल आउट किया होता है, परचेज कर लेता है पैसों के साथ, वो हमें थमाता है, हम उसकी आगे मजीद कॉपी सेल आउट करते हैं, इसे सॉफ्ट लिफ्टिंग कॉपीराइट कहा। और दूसरे नंबर पे हार्ड डिस्क लोडिंग, हम क्या करते हैं, एक हार्ड डिस्क के अंदर कोई ना कोई डाटा हम खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, बाई करते हैं, गेट कर लेते हैं, तो देन उसको उस डाटे को हम कंप्यूटर में रख कर उसकी मजीद कॉपीज करते हैं, फिर उसके बाद उसको सेल आउट किया जाता है। इसको हार्ड डिस्क लोडिंग या इंस्टॉलिंग कहा जाता है। आगे आता है हमारा काउंटर फिटिंग। काउंटर फिटिंग क्या है? इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर, हम गलत किस्म की या इलीगल जराए से उसकी कॉपी करवाते हैं तो देन उसको सेल आउट किया जाता है। तो लास्ट में हम ऑनलाइन पायरेसी को करते हैं कि ऑनलाइन भी हम परचेज करके वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे MS ऑफिस हो गया या वगैरह माइक्रोसॉफ्ट से कहीं से वो ले लेते हैं, तो देन उसको आगे मजीद कॉपी करके सेल आउट किया जाता है, उससे मनी अर्न की जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि आगे डाटा और प्राइवेसी के और बहुत से इश्यूज हैं जिनको देखकर आगे क्या क्या डाटे को हम कैसे प्राइवेट रख सकते हैं, पब्लिकली इसको लोगों के दरमियान शेयर नहीं होने देते। उनमें नंबर 1 पे अगर बात करें तो व्हाट इज फ्रॉड एंड मिसयूज। फ्रॉड एंड मिसयूज से क्या मुराद है? हम कभी कभार मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपका एक प्राइस बॉन्ड निकल आया, आपकी कार निकल आई है, हाउस निकल आया है, तो देन आप अगर लेना चाहते हैं कि आपके घर में ये दोनों चीज़ें पहुंच जाए, उसके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएं और गाड़ी पहुंच जाए, तो आप इस नंबर पर कुछ मनी इसमें सेव करवा दें या सेंड कर दें, तो यानी कि ये मिस यूज और फ्रॉड होता है। इस तरह कोई और भी आपको कोई जानसा देकर कोई मेल सेंड करता है कि इसको मुकम्मल करें, इसका लॉगिन आउट को करें, इस तरह आपका डाटा उनके पास चला जाता है, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम पेश आते हैं। इसी तरह बैंकों के अंदर भी ये फ्रॉड और ये मिसयूज़ होता है। तो बहुत से कस्टमर के दरमियान ये बात की जाती है कि मैं फलां मैनेजर बोल रहा हूँ, तो मुझे आप अपना पर्सनल डाटा शो कीजिए ताकि मैं आपका ये जो है ट्रांजैक्शंस हुई हैं इस साल के अंदर वो चेक करना है, तो लिहाजा आप मुझे डाटा सेंड करें। तो देन ये भी एक फ्रॉड और मिसयूज़ में आ जाता है। अब जब दूसरी बात पे बात करें तो दूसरी ये होती है कि पेटेंट क्या है। पेटेंट क्या होता है? लीगली सर्टिफिकेट होते हैं जो हम किसी भी अदारे के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आइडियाज़ को शो करते हैं। ये आइडियाज़ अप्रॉक्सीमेटली 28 तक चलते हैं। बाद में आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक बंदा है, उसने एक मशीन उसको मैन्युफैक्चरिंग की बनाई, उसको फिर उसको उसने बनाकर एक फैक्ट्री में लॉन्च किया, उसने फैक्ट्री से फिर उसको काफ़ी ज़्यादा उसका मनी अर्न हुई, तो इससे वो काम उसका चल पड़ा। तो दूसरा आदमी उठता है, उसकी वो मशीन ख़रीदता है, उसको मॉडिफाई करता है, फिर उससे अपनी फैक्ट्री लगाता है, तो उसकी कॉपीराइट से और ज़्यादा तरक्की उसको मिल जाती है, जिससे ये पिछला जो बंदा है वो सर पकड़ के बैठ जाता है। तो इस कॉपीराइट से बचने के लिए हम पेटेंट का वहाँ पे कॉपीराइट लॉज लगाते हैं, जिसकी वजह से वो मज़ीद वो ये उसकी कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, और ना ही इसकी ये जो बनी है मशीन इसको या कोई भी उसकी आइटम बनी हुई है आगे सेल आउट या इससे कोई काम नहीं ले सकता। हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो है कॉपीराइट का। व्हाट इज कॉपीराइट? कॉपीराइट क्या होता है? ये सेम लाइक पेटेंट से की तरह ही होता है कि हम कोई भी चीज़, जैसे कि पेप्सी वालों का लोगो होता है, कोका कोला वालों का एक लोगो होता है, तो देन ये क्या करते हैं, ये एक कॉपीराइट खरीद लेते हैं
जिससे वो लीगली काम करते हैं, इनका कोई भी लोगो या इनके नाम का ट्रेडमार्क कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। तो देन ये क्या करते हैं, तो ये अदारे आपस में ये रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जिस वजह से इनकी कॉपीराइट पे कोई भी बंदा इशू नहीं उठा सकता, और देन ये ताहयात भी होती है और कई सालों तक भी इसकी ये कॉपीराइट ली जा सकती है, जिससे वो अपने डाटा को प्राइवेट रखती हैं और प्राइवेसी इसमें कायम रहती है, डाटा इनसिक्योर नहीं होता। आगे चलें तो हमें ये ट्रेडमार्क और उसके ट्रेड सीक्रेट्स मिलते हैं। ट्रेडमार्क से मुराद क्या है कि दो साइन या ये इस्तेमाल की जाती हैं, टीएम का साइन या आर का ऊपर सर्कल लगा होता है, ये दो साइन इस्तेमाल किए जाते हैं। इस साइन से किसी भी कंपनी, किसी भी अदारे का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई एक लोगो या कोई एक स्टेटमेंट या कोई उसका कुछ ना कुछ ट्रेड मार्क होता है, जिससे वो अपनी प्राइवेट जो डाटा है उसको प्राइवेसी रखता है और आगे शेयर नहीं होने देता, और कोई भी इसका ये नाम इस्तेमाल करके आगे यूज़ नहीं करता। जिस तरह के मुख्तलिफ जो वेबसाइट की प्रोवाइडर हैं, जो ईमेल प्रोवाइडर हैं, जितने भी ईमेल है, जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है, जो जितने भी हॉटस्पॉट है, जितने भी ईमेल प्रोवाइडर हैं, इनका भी आपस का लोगो होता है और आपस में ये मैच नहीं करता, और ये चेंज लोगो होता है, जिससे इनकी अपनी एक पहचान भी होती है, और ये डिफरेंट लोगो होने की वजह से एक दूसरे के में ये मिस यूज़ नहीं होते, जो और ये इनके अंदर कोई डाटा इनसिक्योर नहीं होता, जिस वजह से इनका ये फ़ायदा होता है। ये मुख्तलिफ कंपनीज ताहयात वो चलती रहती हैं, इनके अंदर बिजनेस का जो है लॉस नहीं होता, और ये मज़ीद लोगों के लिए अंदर पॉपुलैरिटी बढ़ती है। तो देन हम लास्ट में इस बात करते हैं सबोटेज। सबोटेज मीन सीरियस अटैक ऑन अ वायरस ऑन योर कंप्यूटर। कभी कभार ये होता है आपकी कंप्यूटर के ऊपर हैकर क्या करता है, बैठता है और उसके अंदर एक आप कोई ना कोई चीज़ लॉन्च कर देता है या विंडो भेज देता है कि आप इसको ले फ्री ऑफ कास्ट, तो देन आपको ये फ़ायदा होगा, ये होगा। तो देन वो उसके फीचर भी बता देता है। जब हम खुशी इसको लेते हैं, उसके साथ वो वायरस डाल देता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम पूरा हैक हो जाता है। तो उस हैकर की ये चाल कामयाब हो जाती है, जिससे वो सारे का सारा सिस्टम जो हमारा है, उसकी सारे की सारे का डाटा है, वो हमसे वो ले लेता है। उसमें कोई मॉडिफाई करना हो या उसको कंट्रोल करना हो, मेंटेन करना हो, तो उसके हाथ में चला जाता है। तो ये अमल सबोटेज कहलाता है। तो इससे वायरस को अटैक किया जाता है, फाइलों को डिस्टर्ब भी किया जाता है, और सीरियस किस्म का अटैक करे तो हमारे डाटे को वो हैक कर लेता है। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डाटा और प्राइवेसी के बारे में डिस्कस किया, मुख्तलिफ इश्यूज़ उसके देखे, फिर हमने सॉफ्टवेयर की पायरेसी को देखा, फिर उसके बाद मज़ीद इश्यूज़ में देखा कि हमारे पास हमारे पास फ्रॉड और मिस यूज़ क्या है, पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है और सबोटेज क्या है। इनके ऊपर तफसील के साथ हमने डिस्कस किया और मुख्तलिफ इसकी एग्जाम्पल को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।